इसीलिए हमने सोचा कि इसको कैरियर ड्रग के हिसाब से, क्योंकि हम जब कोई एलोपैथिक दवाई लेते हैं या जो भी लेते हैं, उसका कैरियर ड्रग ही एक्चुअली काम करता है। जी, जी। और कैरियर ड्रग का बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। आप देखे हैं कि पैरासीटामोल ग्रुप का कोई मेडिसिन अगर आप लेना चाहे, तो जी पैरासीटामोल दादा। 650 आप लोग लेते हैं यस। ज्यादा से ज्यादा, जी दादा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ड्रग है। ये मैं कोई दवाई का नाम नहीं बोल रहा हूँ, जी। ये कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसका चिट्ठा हम ऑफिशियली खोल सकते हैं। जी तो दादा। तो ये पैरासीटामोल हमारा शरीर के लिए अगर चाहिए 325, तो उसको दिया जाता है 650। क्यों? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से हमारा पैरासीटामोल जब भी पेट के अंदर जाता है, तभी पेट उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। जी। तो ये रेजिस्टेंट बना देता है, ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाए, और रेजिस्टेंट के कारण वही फॉरेन ड्रग शरीर में काम करने में थोड़ा मुश्किला के सामने आता है, थोड़ा मुश्किल पैदा हो जाता है, क्योंकि इम्यून को उनको पता नहीं कि कौन घुस रहा है। जी दादा। इसीलिए वो फॉरेन ड्रग को पहले रोक देते हैं। जी। जैसे आपके घर में कोई अगर चोर आएगा, तो आप क्या उसको बोलेंगे आ जाओ बेटा आके चोरी कर लो? जी। पहले उसको रोकोगे, है ना? जी, जी, जी। तो इसीलिए उसको डबल ड्रग दिया जाता है, मतलब 325 इंटू 2 650 दिया जाता है, ताकि जब हमारा इम्यून वो 325 वाला फॉरेन पार्टिकल को रोकेगा, तो दूसरी जगह से और 325 मॉलिक्यूल शरीर में घुस जाएगा। जी दादा। तो मुझे ये चीज मैंने देखा रिसर्च करके कि ये धीरे धीरे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ा रहा है। तो जी। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना फॉरेन पार्टिकल को छोड़ के कोई नेचुरल पार्टिकल को अगर शरीर में दिया जाए, तो क्या होगा? जी तो दादा। जैसा सोच वैसा ही काम। तो मैंने जी। प्लांट बेस्ड जो पार्टिकल्स है उसको लेके काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बात जी दादा। आके खड़ा हो गया। जैसे मैं बोलता रहता हूँ ना कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सब ठीक ठाक नहीं है, जी और दादा। एलोपैथिक प्रोडक्ट भी ठीक ठाक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं प्लांट बेस्ड कुछ लेने के लिए गया, देखा बहुत सारे टॉक्सिन है उसमें, बहुत सारे टॉक्सिन है। जी। तो इतना टॉक्सिन भरा हुआ है, वो मिट्टी से आ सकता है, वो खाद से आ सकता है, वो एटमॉस्फेयर से आ सकता है। तो बहुत सारे जगह से वो आने के कारण वही हेवी मेटल टॉक्सिसिटी वो उस पेड़ का जो चूरन बनाओ या कुछ भी बनाओ उस पे रह ही जाता है, जी दादा। जो नॉर्मल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में होता है। तो मैंने तब सोचा, इसीलिए आयुर्वेदिक का जो मतलब जो मेडिसिन है या जो भी है फार्मास्यूटिकल्स है या न्यूट्रिसिटिकल्स, वो जी। धीरे काम करता है। तो मैंने सोचा इस रास्ते में जाने से तो काम नहीं बनेगा। जी। हम लोगों को ऐसा चीज चाहिए मुझे जो फास्ट काम करेगा और सेफ काम करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको बायोस्टेज 4 फिल्टरेशन किया। ये बहुत पहले का सोच है सोहनलाल जी, आपने बहुत मतलब पुरानी बात छेड़ दिया। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जी दादा। तो जैसे ही हमने सोचा कि इसको फॉरेन पार्टिकल को ये प्लांट बेस्ड पार्टिकल को छोटा किया जाए, तो छोटा कैसे करें? ये तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल को ऐसा सिल बट के पीस के छोटा कर दे, ऐसा हाँ, तो चीज नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ऐसे तो। हाँ, तो वो तो आयुर्वेदिक में कर चुके हैं, बहुत सारे वैद्यराज कर चुके थे। जी दादा। तो इसीलिए मेरा नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया कि इसको नैनो अगर कर दे, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन नैनो भी तो कैसे नैनो हो? नैनो भी नेचुरल तरीके से होना चाहिए, ताकि मेन इंग्रेडिएंट चेंज ना हो जाए, प्रकृति तत्व चेंज ना हो जाए। इसीलिए प्रकृति तत्व को मैनेज करने के लिए ही हम जी लोगों दादा। को नैनो पार्टिकल को प्रकृति तत्व को बरकरार रखते हुए छोटा करने का जो विधि है, ये विधि खोजने में ही
3-4-5 बरस लग गया। क्या? जी दादा। तो आ गया 2015 साल, 2016 साल, ऐसे जी, ही करते करते लास्ट में हमने देखा कि थोड़ा बहुत नैनो पार्टिकल हम जेनरेट कर रहे हैं, तो उसको और भी आसान तरीके से जेनरेट करने के लिए भी काम शुरू कर दिया। और जैसे ही काम शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मतलब काम नष्ट हो गया, क्योंकि नैनो पार्टिकल तो तब जेनरेट ही नहीं कर पाते थे। मतलब 100 ग्राम अगर मान के चलिए पार्टिकल लेते थे, ये प्रोडक्ट लेते थे, तो उसमें 0.5 मिलीग्राम के आसपास नैनो होता था। जी तो दादा। मैंने सोचा कि इतना छोटा नैनो में तो नहीं होगा, उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जी, धीरे 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 उसको बढ़ाने का जो विधि है वो बढ़ाते गए, और फेलियर और सक्सेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, सारा रात, जी, सारा दिन, सारा उम्र मेरा मुझे झंझोड़ता रहा कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। जब भी कोई सफलता हाथ लगता था तब वाह वाह करता था, जब भी असफलता मिलता था तब दिल में ना वो अलग सा एक जुनून बन जाता कि उसको जैसे भी उसको करना पड़ेगा, जैसे भी उसको करना पड़ेगा। तो वो जुनून, बहुत सारे फेलियर है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद राजदीप दत्ता का कोई फेलियर ही नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरा फेलियर तो इतना है, सक्सेस इतना है। जी दादा। जो सक्सेस है सिर्फ वही आप देख रहे हैं, लेकिन वो फेलियर नहीं होता तो आज ये सक्सेस नहीं मिलता, जी, क्योंकि तो कह फेलियर इज द सकते हैं पिलर ऑफ सक्सेस। तो तो ऐसे ही फिनिशिंग करते प्रोडक्ट करते दिख रहा है अब तो सबको। जी, तो ऐसे ही करते करते ये जो फेलियर है ना, फेलियर से भी हमने 2-3 पद्धति को निकाल लिया जो फेलियर हुए जी, थे। कोई भी फैला हुआ चीज भी ना पूरा नष्ट नहीं होता, उसको अगर ठीक से काम किया जाए, वो फेलियर से भी आप आराम से कुछ चीज बना सकते हैं। जी दादा। तो वो फेलियर, जहां जहां पर मैंने फेलियर हुआ, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे जो मेंटर लोग हैं या गुरु लोग हैं उनसे जब भी हम संवाद करते गए, वैसे ही धीरे धीरे ये चीज अच्छा होता गया, और आ गया आप लोगों का प्रोडक्ट पे नोवा। उसके पहले सिल्वर नैनो पार्टिकल के ऊपर मैंने फाइनल टेस्टिंग कर लिया था, और जी, सिल्वर नैनो पार्टिकल को बतौर बहुत अच्छी तरह से इसको प्रयोग में भी लेके आ गया था। जी ठीक है दादा। ना? तो उसी से मैंने सोचा जब सिल्वर नैनो पार्टिकल को प्लांट से निकल सकते हैं, मतलब प्लांट से सिल्वर को निकल रहे हैं, प्लांट से गोल्ड को निकल रहे हैं, जी तो दादा। जब प्लांट से निकल सकता हूं तो मैं कैरियर ड्रग को क्यों नहीं निकल सकता प्लांट से? जी, तो बस आ गया ये प्लांट का बात। जब भी मुझे सिल्वर नैनो पार्टिकल पे ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया, तभी हमने शुरू किया कि प्लांट के ऊपर कुछ किया जाए, और प्लांट के ऊपर करते करते आप लोगों का प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है, जो कि थेराप्यूटिक्स है और बहुत अच्छा काम करता है, और उसको भी सेफ तरीके से हम लोग डिलीवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोनलाल जी, ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए।